समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। इंटरनेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में हुए चयन पर एलन हाउस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने जिया के मां बाप को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। दरअसल झांसी की जिया यादव ने सिंगापुर इंटरनेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। जिया इस टूर्नामेंट के लिए चयनित भारतीय टीम की सबसे कम उम्र की तैराक है। पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी जिया ने न सिर्फ अपनी उम्र की लड़कियों बल्कि लड़कों को भी स्विमिंग टाइमिंग में मात दे दी है। उनकी इस उपलब्धि से झांसी और पूरे देश में गर्व की लहर है। वहीं इस खुशी के मौके पर एलन हाउस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रुचि शुक्ला ने गुरुवार की दोपहर 2 बजे जिया के मां बाप को मिठाई खिलाकर और मोमेंटो देकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने बताया कि यह स्कूल के साथ ही साथ शहर, प्रदेश और देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करने के लिए सिंगापुर गई है और हमें उम्मीद है कि वहां भी जिया जीतकर परचम लहरा कर आएगी और हम आशा करते हैं कि जिया आने वाले समय में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेगी। मेरा नाम रुचि शुक्ला है। मैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। आप यहाँ की स्टूडेंट है, किस क्लास से स्टूडेंट है जो नेशनल गेम में तैराकी में खेलने जा रही है? हम उसका क्या खास चयन कैसे? हमारे यहाँ 9th क्लास में जिया यादव जो स्टूडेंट है उसने हमारे स्कूल का अब तो हमारे देश का नाम वो रोशन करने वाली है और उसका स्विमिंग में सिलेक्शन हुआ और वो सिंगापुर में अब देश को रिप्रेजेंट करेगी। शर्मा जिया का क्या सपोर्ट है आपके लिए? जिया का यही है कि जैसे जब हम यहाँ पे आए थे, कब आप यहाँ पे आए? हम 21 में आ गए थे 21 में। तो जब हम यहाँ पे आए तो जिया का ये फादर्स मिले हमसे, तो उसको प्रॉब्लम ये स्टार्ट की प्रॉब्लम थी, डाई और समर शॉट की प्रॉब्लम थी। जैसे यहाँ के वैसे ये बता रहे कि बहुत चीज़ें नहीं आ रही थी उसको, जैसे ड्रिल हुआ, डाइविंग में मतलब उसके बाद डॉल्फिन कैसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और स्ट्रोक करेक्शन कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें हमने बताया यहाँ पे। अब खेलने तैरने में कोई उसका अंदाज है और क्या खास उसमें? खास तो सब बहुत बड़ी बात है। कैसे बताएगा? जैसे कि ये जहाँ भी जाती है तो वो होपलेस नहीं होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन को देख करके वो होपलेस हो जाते हैं। उसके कारण ये होता है कि उनकी टाइमिंग जो आनी चाहिए वो टाइमिंग नहीं आती है। तो आप सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्ची से? आप हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे स्कूल का और ये पूरे देश का नाम रोशन करें। कहाँ तक जाएगी खेल में? वो ओलंपिक तो खेलेगी। विजय यादव। विजय जी बताइए, आपकी बच्ची ये है जो कब से ये स्विमिंग का कुछ शौक आया, आज कैसे इस मुकाम पर पहुंची, ये पूरी बात? सर ये जो है 7 साल की थी तो इसे जो है श्वास की तकलीफ़ होने लगी थी जब छोटी थी। तो मेरा डेयरी का बिजनेस है, तो हमने दवा ववा कराई तो सर्दियाँ आती थी तो इसे श्वास उखड़ने लगती थी। तो मैंने जो है इसे फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू कराया। फिर जब गर्मियाँ आईं तो मैंने इसे लाइफ सेविंग पर्पज़ से स्विमिंग से ज्वाइन कराया। तो जब से इसने स्विमिंग की तो इसकी वो तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई और उसने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर साल जो है नया अचीवमेंट करके दिखाया। तो आपका क्या मकसद था उस समय? उस समय तो ये था कि बच्चा स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य के लिए फिजिकल वर्कआउट करना, स्पोर्ट करना, ये तो अच्छी चीज़ है। तो ये सोच नहीं थी कि मेरे को यहाँ इतना ऊँचा ले जाना। कैसे आगे बढ़ती रही? वो जो है उसने 2 महीने के अंदर जो है स्विमिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो सीख के, तो ये बड़ी बात है। और स्विमिंग की जो है 4 स्ट्रोक सीख गई थी 2 महीने के अंदर। और कंपटीशन, फिर दूसरा से कंपटीशन हुआ तो उसमें जो है अपनी एज से बड़ी लड़कियों के साथ भी उसने फाइट किया, तो उससे मैं भी अच्छा किया। तो उसमें दिखने लगा था मुझे कि ये जो है स्पोर्ट्स कर सकती है और अच्छा करेगी। स्टेट और नेशनल की बात करें, कितने गेम खेल चुकी, क्या क्या हासिल किए उसने? स्टेट तो वो जूनियर जो है 3 बार चैम्पियन रह चुकी और नेशनल में लास्ट ईयर 2024 में उसने जो है 1 गोल्ड जूनियर नेशनल में और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और नेशनल रैंकिंग में भी उसने जो है 1 गोल्ड 2 सिल्वर जीते थे। तो जो नेशनल रैंकिंग था अंडर 17 होता है, अंडर 18 करी, और जो इसकी एज थी अंडर 14, तो इसमें बड़ा अचीवमेंट था उसका। उसके बाद खेलो इंडिया अंडर 17 में तमिलनाडु हुआ, उसमें भी उसने लास्ट ईयर जो है फाइनल में 5वां स्थान आया था उसका। और अभी ये लेटेस्ट में नेशनल गेम्स हुए थे, हल्द्वानी में था स्विमिंग का
उत्तराखंड ने आयोजन कराया था 38वें राष्ट्रीय खेल, तो उसमें उसने फाइनल में अपनी जगह बना के और चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो अच्छा था उसका परफॉर्मेंस, माइक्रो सेकंड से अंतर था। अभी वो है सिंगापुर जा रही है और इंडिया की साइड ओर से, और सिंगापुर नेशनल में भाग लेगी वहाँ जाके। और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि वो वहाँ भी अपने देश का नाम रोशन करे। पढ़ने में कैसी रही हो? पढ़ती कितने घंटे तैरने के अलावा? पढ़ने में उस शेड्यूल जो था वो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती थी, पर वो स्विमिंग जो है उसे दिमाग में ज़्यादा घर कर गई, तो वो स्विमिंग पे ज़्यादा फोकस रहा। बाकी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और 96% उसके मार्क्स आते थे 3 महीने पढ़ने के बाद। जैसे सर्दियों में स्विमिंग बंद हो जाती है तो सर्दियों में पढ़ती थी वो, और सर्दियों में पढ़ के फिर फाइनल एग्ज़ाम देती थी। बाकी मैम लोग बहुत सपोर्ट करती थी उसे, अलग से जो है होमवर्क कराना, उसे जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना जो छूट जाता था, क्योंकि स्विमिंग में ज़्यादा टाइम देती तो छूट जाता था। तो स्विमिंग 6 घंटे प्रैक्टिस करती थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, और पढ़ाई उसके बाद घंटे 2 घंटे में कवर कर लेती थी। वो तेज़ थी। मोबाइल तो उसे अभी दिया गया मजबूरी में, जो वो हॉस्टल चली गई कि बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉलिंग करेगी। उसके पहले वो घर में मोबाइल रखा रहता था, तो कोई मतलब नहीं, टीवी से कोई मतलब नहीं उसे। बस क्या बात करती थी आप लोगों से और भी कुछ जानकारी देती थी? वो बस खेल की पढ़ाई, खेल की पढ़ाई, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करती थी दूसरे। एडमिशन आपने एलन हाउस में क्यों कराया? ये एलन हाउस में एडमिशन कराने का मेरा मकसद था कि पूरे झांसी में कहीं जो है प्रोफेशनल पूल कहीं नहीं है। यहाँ मैंने सुना, किसी ने, मेरे मिलने वालों ने बताया, उन्हें पता है कि इनकी बेटी स्विमिंग करती है, तो उन्होंने बताया कि जो आपके क्षेत्र में, वहाँ हम हसारी रहते हैं, तो हसारी से ये करीब 5 किलोमीटर है, तो बताया कि यहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है। तो मैं देखने आया, तो मैंने देखा कि स्विमिंग पूल हाँ बन रहा है। जब देखा कि बन के तैयार हो गया तो मैंने इसका एडमिशन करा दिया था। तो मैम ने, जब सर अपॉइंट नहीं हुए थे, तो जिया के लिए स्पेशली उन्होंने जो है गोरखपुर से सर को अपॉइंट किया, और सर ने बहुत उसे जो नई चीज़ें हैं आजकल जो स्विमिंग में चल रही हैं, हमें हमारे यहाँ झांसी में कोई इतना अच्छा सिखाने वाला नहीं था, तो सर ने जो है नई नई चीज़ें अच्छा सिखाई, और सर का बड़ा हाथ रहा उसमें। और जो है मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर समाज का भी सहयोग रहा, या लोग चर्चा करते हैं बच्चियों को कम निकालते हैं ड्रेस को लेकर, ड्रेस में लेकर कभी कभी चिंता भाई के साथ हुई? नहीं, समाज का कुछ विरोध तो नहीं था, किसी ने विरोध नहीं किया। हल्का सा जब स्टार्टिंग की थी तो हमारे फादर थोड़ा कह रहे थे कि लड़की है, कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग करना पड़ता है। फिर उन्होंने देखा कि बच्चा अच्छा कर रहा है, तो फिर वो सपोर्ट करने लगे थे। बाकी समाज के लोगों ने भी उसे मंच पे सम्मानित किया, और कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, बचपन में आप उसको स्टेडियम से ही ट्यूशन ले जाते थे, तैयार स्कूल भी वहीं भेजते थे, तैयार करा के नाश्ता भी वहीं कराते थे, ट्यूशन से फिर लाते थे, क्या था, कितनी परेशानी हुई? जब वो बेसिक कर रही थी तो वहाँ राजू बोहरे जी हैं, कोच थे जो, तो उन्होंने जो है कहा कि सुबह ऐसे लाया करो, क्योंकि सुबह करीब 5:30 बजे, तो शाम को क्या होता था कि क्राउड ज़्यादा रहता था स्विमिंग पूल में, तो सीख नहीं पाती थी। तो सुबह जो खाली रहता था, तो उन्होंने कहा अपन 6 से 7 इसे अलग से करा दिया करेंगे, भीड़ नहीं रहती। तो इसे कराने के लिए इसे वहीं पे ड्रेस ले जाते थे, स्कूल ड्रेस वहीं ले जाते थे, वहीं पे नाश्ता ले जाते थे, और सारा कुछ वहाँ से प्रैक्टिस करा के उसे खिला के फिर वहीं की वहीं स्कूल भेजते थे, क्योंकि घर आने में समय बर्बाद होता तो लेट हो जाती। तो वो एक मजबूरी में करना पड़ा कि प्रैक्टिस ना छूटे।